कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए भी यानी कि सब कुछ होते हुए भी बहुत दुखी रहते हैं और किसी के पास तो बहुत कम रहता है फिर भी अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट और खुश रहते हैं। तो इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। इस वीडियो में आज एक छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई ये कहानी। और अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री श्याम। एक गांव में एक बुजुर्ग रहता था, कुमार, और वो अपना काम करता था। उसके घर में ना तो ज़्यादा धन दौलत थी, अपना काम चला रहा था, एक छोटा सा घर था उसके पास। फिर भी वो बहुत खुश रहता था अपनी ज़िंदगी में। तो एक दिन एक व्यापारी आया। व्यापारी ने पूछा, शहर से आया, कि आपके पास इतना कुछ है भी नहीं, काम चला रहे हो, फिर भी इतना खुश कैसे हो आप? मुझे बताइए इसका राज क्या है। कि व्यापारी ने सोचा, तेरे पास तो बहुत कुछ है फिर भी तो इतना खुश नहीं, और इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये इतना खुश है। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कुमार ने कि ठीक है, आपको कल सुबह मेरे साथ चलना है, आपको आपका अपना जवाब मिल जाएगा। तो व्यापारी ने बोला ठीक है। तो वो सुबह पहुंच गया। वो दोनों चले गए नदी के किनारे। कुमार ने 2 मटके ले लिए अपने साथ और नदी के किनारे पहुंच गए। जाते ही कुमार ने क्या किया कि एक मटके में पत्थर भर दिए छोटे छोटे, और एक मटके में साफ पानी भर लिया। तो दोनों मटके भर कर व्यापारी को बोला अपने कंधे पे उठा ले इन दोनों को। व्यापारी ने देखा कि ये कुमार कर क्या रहा है, क्या बताना चाह रहा है मुझे। उसने दोनों उठा लिए और बोला चल दो अब। थोड़ी सी दूर चलते ही व्यापारी ने बोला मुझे तो बहुत भारी लग रहा है, और सच में ही भारी तो होना ही था, पत्थर का मटका उठाना। तो बोला कौन सा लग रहा है? बोला पत्थर वाला। तो बोला इसको निकाल दो, इस मटके को उतार कर और ये पत्थर निकाल दो। तो व्यापारी ने वो निकाल कर सारे पत्थर उस मटके को फिर से उठाया तो वो हल्का लगा। तो फिर उसने बोला कुमार ने कि अब कुछ समझ में आया आपको? ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत पत्थर भरे रहते हैं, बहुत पत्थर भरे रहते हैं। हमारे ज़िंदगी के पत्थर जो होते हैं, जैसे फालतू की बातें जो बीत भी गई, उनकी चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर भी हमें वो सोचते रहते हैं। बेवजह की चिंता और मन की शिकायतें जो कभी पूरी नहीं होती इंसान की, तो ये सब चीज़ें पत्थर की तरह ही होते हैं। और पानी उन अच्छी बातों की तरह होते हैं जिन्हें हमें रोज़ अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जैसे संतुष्टि होनी चाहिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए खुश होना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशी दिखानी चाहिए और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें बहुत हल्का फील करवाती है। तो व्यापारी ने पहली बार महसूस किया कि धन तो मैं बहुत कमा चुका था, लेकिन पत्थर उतने ही मन में जमा कर चुका था। उसी दिन उसने तय कर लिया कि पहले तो ये तीनों बातों के लिए मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ, कि 3 बातें हर रोज़ लिखूँगा कि मेरे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है और क्या फालतू की बातें भरी है जो मुझे निकालनी है। तो उसने ये शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद उसको आसपास के लोग बोलने लगे कि तुम पहले से ज़्यादा शांत और खुश कैसे दिखाई देने लगे। तो व्यापारी ने भी हंसते हुए कहा, मैंने अपने जीवन से पत्थर फेंक दिए उतार कर। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि खुश रहने के लिए ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सोच बदलने की ज़रूरत होती है। सुख बाहर की चीज़ों से नहीं, वह तब मिलता है जब हम अपनी शिकायतों का बोझ हटा देते हैं मन से, हर दिन की छोटी खुशियों को पहचानना शुरू कर देते हैं और अपनी हर दिन अच्छी बात स्वीकारना शुरू करते हैं कि जो हमारे पास है हम उसमें बहुत खुश हैं। भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमें बहुत कुछ, क्या सब कुछ ही मिल रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से वो इंसान फालतू बातों में नहीं पड़ेगा, तो वो अपने आप ही अपनी खुशी ढूंढ लेगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने मन को हल्का रखो और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश पूरी करो। और
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। जय श्री श्याम, बाय बाय।